नमस्कार, मैं हूं हरमन कुलार। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रदेश में पहले चरण के 9 जिलों में शांतिपूर्ण पंचायत समिति रहा और जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान भी। प्रदेश भर में आज मनाई जा रही है राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। डेरा सच्चा सौदा प्रमुखी राम रहीम को पैरोल देने को लेकर समाज के कई लोग विरोध जाहिर कर चुके हैं। राम रहीम के जेल से बाहर आने पर गवाहों को जान का खतरा भी सता रहा है। सोशल मीडिया पर सीईटी परीक्षा कैंसिल होने का एक फर्जी नोटिस घूम रहा है। अभ्यर्थी इस नोटिस के बहकावे में ना आए, ये पूरी तरह से फेक है। अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में हो रहे मुख्य कार्यक्रम। प्रदेश भर में आज मनाई जा रही है राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रीय एकता की शपथ लेते हुए नजर आए। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में याद भी किया गया। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री धनपत सिंह ने बताया कि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के लिए पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण रहा। इस चरण में 9 जिले भवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर में पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान भी हुआ। मतदाताओं का वोट ईवीएम में बंद हो चुका है। अब प्रदेश में तीनों चरण के पंचायती राज संस्थाओं के मतदान संपन्न होने के बाद जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे 27 नवंबर को मतगणना के बाद घोषित किए जाएंगे। वहीं पहले चरण के लिए इन 9 जिलों में पंच व सरपंच पद का मतदान 2 नवंबर को होगा। इनके नतीजे उसी दिन घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री धनपत सिंह ने पहले चरण के पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने पर मतदान में लगे सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को भी बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पहले चरण में कुल 49,67,092 मतदाता हैं। हरियाणा में आपात स्थिति में किसी भी पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर उतारे जा सकेंगे। युद्ध व आपातकालीन स्थिति में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में हेलीपैड बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इन हेलीपैड पर रात्रि के समय लैंडिंग करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही लैंडिंग सुविधा के लिए जिला पुलिस लाइन में हेलीपैड स्थापित करने की संभावना पर तेजी से कार्य करने के लिए निर्देश भी दिए। आधारभूत ढांचा विकसित होने से युद्ध व आपातकालीन स्थिति में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की जा सकेगी। पुलिस लाइन में बनने वाले हेलीपैड की सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम रहेंगे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्य में अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सत्ता में आने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार में जो पिछड़े हुए दलित वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं, व्यापारी और किसानों के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, लेकिन भाजपा ने सत्तारूढ़ होते हुए अनेक योजनाओं को बंद कर दिया। हुड्डा ने आदमपुर क्षेत्र के गांव ढाणी मोहम्मदपुर में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, बच्चों की छात्रवृत्ति और पीला कार्ड योजना को भी बंद कर दिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही इन सभी योजनाओं को दोबारा से लागू कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर सीईटी परीक्षा कैंसिल होने का एक फर्जी नोटिस घूम रहा है। अभ्यर्थी इस नोटिस के बहकावे में ना आए, ये पूरी तरह से फेक है। ये भी बताया जा रहा है कि कॉमन पात्रता परीक्षा है जो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। वहीं सीईटी परीक्षा को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अभिनेता का निर्धारित समय पर सीईटी का एग्जाम होगा और 2 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड भी किए जा सकेंगे। वहीं इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया है। सीईटी परीक्षा के लिए चंडीगढ़ सहित हरियाणा के
17 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम को पैरोल देने को लेकर समाज के कई लोग विरोध जाहिर कर चुके हैं। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति भी लगातार राम रहीम को पैरोल देने पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। अंशुल ने ये पहले भी कहा कि राम रहीम के जेल से बाहर आने पर गवाहों को जान का खतरा सता रहा है। उन्होंने ये कहा कि वे जल्द ही इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने राम रहीम की पैरोल को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पैरोल के नियमों को सख्त करने के लिए संज्ञान लेने की गुजारिश की। इसके बाद से ही स्वाति मालीवाल को सोशल मीडिया के जरिए धमकियां मिल रही हैं। अंशुल छत्रपति ने ये कहा कि राम रहीम और डेरा अनुयायियों का चरित्र ही लोगों को धमकियां देने वाला है। राम रहीम को पैरोल देकर हरियाणा सरकार राम रहीम की एक तरह से मदद कर रही है। सत्ता पक्ष की मदद से ही अब दोबारा डेरा प्रेमियों के द्वारा हिंसक घटनाओं को अंजाम देने के इरादे भी बुलंद हो रहे हैं। डेरा प्रेमी एक बार फिर हिंसक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। राम रहीम के जेल से बाहर आने पर गवाहों को जान का खतरा भी बना हुआ है। राम रहीम की पैरोल के खिलाफ वो जल्द ही कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बलात्कारी और कातिल साबित हो चुका है। अदालत द्वारा उसे सजा सुनाई जा चुकी है। उम्र कैद और बलात्कार के अलग अलग 2 मामलों में 10-10 साल की 20 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। तो एक ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल के लिए किसी भी तरीके से पैरोल दिया जाना जो है वो न्याय संगत नहीं है, कानून सम्मत नहीं है। तो हमारी यही लगातार मांग रही है कि हमने एक लंबा संघर्ष किया है गुरमीत राम रहीम के खिलाफ और हमारे पिता का उसने कत्ल करवाया और बहुत सी साध्वियों के साथ दुराचार किया और भी कई कत्लों के मामलों में गुरमीत राम रहीम के खिलाफ माननीय अदालत के अंदर ट्रायल अभी जो है वो पेंडिंग है। अपने 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में भी वह मुख्य अभियुक्त है और वो मामला भी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बाद सीबीआई अदालत के अंदर विचाराधीन है। रोहिला राजपूत समाज तरावड़ी की ओर से महाराजा रणवीर सिंह रोहिला की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। नगर खेड़ा स्थित श्री शिव शक्ति संकीर्तन मंडल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रोहिला राजपूत सभा करनाल के प्रधान सतपाल रोहिला ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। रोहिला समाज के लोगों ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में रोहिला राजपूत समाज के सभी लोगों ने महाराजा रणवीर सिंह रोहिला के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और इस दौरान महाराजा रणवीर सिंह रोहिला अमर रहें। राजा रणवीर सिंह रोहिला का जो बलिदान है वो हमेशा याद रहेगा, ये सबकी तरफ से कहा गया। हिंदुस्तान आद नारों से कार्यक्रम स्थल ये गूंज उठा। कार्यक्रम में दूर दराज से आए लोगों ने महाराजा रणवीर सिंह रोहिला के जीवन पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम का मंच संचालन सुरेंद्र रोहिला की तरफ से किया गया। समाज के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सतपाल रोहिला ने ये कहा कि महाराजा रणवीर सिंह रोहिला हम सभी के आदर्श रहे हैं। आज हमें उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में 133 साल पहले ब्रिटिश हुकूमत में बने बुढ़िया के पास बीकेडी रोड पर पश्चिमी यमुना नहर का पुल सिंचाई विभाग ने ध्वस्त कर दिया। दशकों पुराना पुल पूरी तरह कंडम हो गया था और इस पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। इसका प्रयोग पैदल व दोपहिया चालक जोखिम लेकर कर रहे थे। अगर खस्ता हालत की इसकी बात की जाए तो पुल कभी भी ये गिर सकता था। ऐसे में सिंचाई विभाग ने इसे जेसीबी से ढा दिया। बता दें कि ये क्षेत्र के दादापुर हेड का निर्माण 133 साल पहले किया गया। इस दौरान दादापुर से रादौर तक कई पुल बनाए गए। समय के साथ कई पुल खस्ता हो गए थे, उन्हें गिराया जा चुका है। इनकी जगह नए पुल बना दिए गए हैं। सिंचाई विभाग के एक्सएम विनोद कुमार ने यह भी बताया कि सुरक्षा दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये पुल ध्वस्त कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चंडीगढ़ ने थानों और चौकियों में समझौता कराने वाले दलालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। उच्च अधिकारी का पत्र मिलते साथ ही पुलिस कमिश्नर ने तुरंत सभी थाने चौकियों को सक्रिय दलालों की सूची बनाने के निर्देश दे दिए हैं। क्राइम ब्रांच ने 45 सक्रिय दलालों की एक सूची तैयार किया जो मारपीट, अवैध शराब, महिला अपराध से जुड़े मामलों को समझौता करवाने सहित अन्य मामलों में भी लेन देन करते थे। ऐसा माना जा रहा है कि अब इनके खिलाफ जल्द
कार्रवाई की जाएगी। सभी दलालों के बारे में 11 नवंबर तक क्राइम ब्रांच प्रभारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। पुलिस थानों और चौकियों में कोई भी मामला पहुंचते ही उस क्षेत्र के दलाल भी सक्रिय हो जाते हैं और समझौता कराने के नाम पर पैसों का लेन देन भी करते हैं, जिससे पुलिस की छवि पर भी एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसी शिकायतें समय समय पर आला अधिकारियों तक पहुंचती रहती हैं। इसको देखते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चंडीगढ़ ने फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर को 13 अक्टूबर को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। इतना ही नहीं, अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चंडीगढ़ ने इन दलालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर 15 नवंबर तक इनकी रिपोर्ट भी मांगी है। पानीपत जिले के स्मालखा कस्बे में 2 युवक महिला को लिफ्ट देने के बहाने खेत में बने कमरे में ले गए। वहां जाकर उन दोनों महिला के साथ गलत काम किया। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को काबू कर लिया, जिन्हें आज कोर्ट में पेश करने वाले हैं। पीड़ित महिला ने यह बताया कि उनका पति उनके साथ किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हो गया और वह बिना बताए घर से निकल गए। उसने गाँव गड़ी छाजू से स्मालखा जाने के लिए बाइक सवार युवक से लिफ्ट ले ली। स्मालखा पहुंचने पर युवक ने उसे पानीपत छोड़ने की बात कही। पैसे न होने पर उसने हामी भर दी। इसके बाद बाइक सवार युवक ने अपने साथी को स्मालखा अनाज मंडी के पास से बाइक पर बिठा लिया और उसे पानीपत की बजाय जबरदस्ती सिवा स्थित घर पर ले गए। वह दोनों बाहर चले गए। कुछ समय बाद दोनों युवक वहां आ गए और उसे वापस छोड़कर आने की बात बोलकर बाइक पर बीच में बैठा स्मालखा की तरफ चले गए। पीड़िता ने यह भी बताया कि महिला ने यह बताया है कि आरोपी पहले तो उसे बाइक पर इधर उधर घुमाते रहे और फिर स्मालखा से पानीपत के स्थित एक ढाबे के साथ खेत में बने कमरे में ले गए, जहां उसके साथ दोनों ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया, जिसकी अभी कुछ देर में पेशी होने वाली है। रादौर के गांव गुमथला में सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे पूर्व सरपंच कृष्ण मेहता का हृदय गति रुकने से निधन हो चुका है। बताया जा रहा है कि रात को पूर्व सरपंच प्रचार खत्म कर अपने गांव गुमथला स्थित पेट्रोल पंप पर चले गए। सुबह जब वह काफी समय तक नहीं उठे तो पंप के कारिंदों ने उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वह नहीं उठे, जिसके बाद उनकी सूचना परिजनों को दी गई। परिजन उन्हें यमुनानगर सरकारी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। सुबह जैसे ही पूर्व सरपंच की मौत की जानकारी उनके समर्थकों व ग्रामीणों को मिली तो गांव में शोक की जैसे लहर ही दौड़ गई। एडवोकेट बरियाम सिंह ने यह बताया कि पूर्व सरपंच कृष्ण मेहता एक नेक इंसान थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में गांव में कई विकास कार्य करवाए। 2 नवंबर को गांव में सरपंच पद का चुनाव होना था। गांव में हर तरफ चुनावी माहौल का शोर था, लेकिन आज पूर्व सरपंच की मौत के बाद जैसे गांव में सन्नाटा पसर चुका है। अब तक के लिए हरियाणा न्यूज में इतना ही। कुछ और विशेष समाचार के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। हरमन गुलार को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।